हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आपको क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। और आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए। आप लोग को पार्ट 1 वीडियो, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, वही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लोग उसको देखिए, अभी समझेगा। हम उसमें बता दिए थे कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति में कुछ सूत्र बताए थे, और आज मैं उससे आगे आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देख लेना है। और आप वो जब समझ जाएंगे तो ये पार्ट 2 जो वीडियो आप जो चला कर देख रहे हैं ना, वो आपको समझ जल्द ही आएगा। तो चलिए, हम कल बताए थे पार्ट 1 वीडियो में कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है ए बी, और ये आपका हो गया सी। हम इसको नाम रखे थे कर्ण, इसको रखे थे लंब, ये था आधार। अब देखिए, सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 सूत्र होता है। कितना सूत्र होता है? 6 सूत्र होता है। और वो 6 सूत्र क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। कैसे 6 सूत्र को उत्पत्ति हुआ वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यानी लंब यानी कर्ण, लंब और क्या है? आधार है। लंब और कर्ण और आधार में 6 संबंध होता है। ये किस तरह से संबंध होता है ये आप लोग समझिए। पहले हम रफ करते हैं। यहां देखिए कि ये पति हो गया और ये पत्नी हो गई और ये उसका बेटा हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? जैसे समझने के लिए कि जैसे कर्ण, लंब और आधार है, इसमें 6 संबंध है। वो किस तरह से संबंध है ये आपको बताने के लिए हमें थोड़ा एग्जाम्पल लेना पड़ा। तो चलिए, ये पति और ये पत्नी और ये बेटा। चलिए अब बताइए कि ये जो है, ये जो पति जो है, ये इसका क्या है? आप ही बताइए। बेटा हुआ। और इस बेटा को ये कौन हो गया? बाप हो गया। तो यानी इसका देखो, इसका बेटा और इसका ये पापा, तो इसके बीच में कितना संबंध? 2 संबंध। ये पति का ये क्या हो गया? पत्नी, और ये पत्नी का ये क्या हो गया? पति। तो इसके बीच में भी कितना संबंध? 2 संबंध। अब देखिए, पत्नी का ये क्या हो गया? बेटा, और इस बेटा को ये क्या हो गया? माँ। तो कितना संबंध? इसके बीच में भी 2 संबंध। अब बताइए कि 3 व्यक्ति में कितना संबंध? 6 संबंध हुआ। तो यही तरीका से हम आपको बताने वाले हैं कि कर्ण और लंब और आधार में भी कितना संबंध है? 6 संबंध है। तो आप लोग समझ गए, इसको मिटा देते हैं। क्या संबंध है ये आप देखिए। लंब जो है कर्ण से संबंध रखा, लंब, और फिर जो कर्ण जो लंब जो आधार से संबंध रखा, फिर आधार जो कर्ण से संबंध रखा, कर्ण जो फिर आधार से संबंध रखा, और ये कर्ण जो है ये लंब से संबंध रखा। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से समझिए। लंब जो है कर्ण से संबंध रखा, और उसके बाद आधार जो है कर्ण से संबंध रखा, फिर 2 संबंध हुआ। लंब जो है आधार से संबंध रखा, 3 संबंध हुआ। फिर आधार जो है लंब से संबंध रखा, 4 संबंध हुआ। फिर जो है ये कर्ण इनसे संबंध रखा, 5, और फिर ये इनसे संबंध रखा, 6 संबंध रखा। तो 6 संबंध क्या क्या था? अब उसको हम हिंदी में नाम लिखते हैं। 6 संबंध को हम हिंदी में नाम लिखते हैं। ये लंब जो है आधार से संबंध रखा, तो उसका नाम रखा जया। क्या नाम रखा? जया। याद हो गया? लंब जो है कर्ण से संबंध रखा, तो उसका नाम रखा जया। ये आधार जो है कर्ण से संबंध रखा, तो उसका नाम रखा कोजय। कोजय। फिर लंब जो है आधार से संबंध रखा, तो उसका नाम रखा स्पर्शजय। स्पर्शजय। आप लोग याद करते चलिए। स्पर्शजय।
फिर आधार जो है लम्ब से संबंध रखा, उसका नाम रखा कोटि स्पर्शज। कोटि स्पर्शज। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर जो है ये कर्ण जो है इनसे संबंध रखा, तो इसका नाम रखा व्यूकोज। 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 फिर जो है ये इनसे संबंध रखा, तो नाम रखा व्यूज। व्यूज। तो याद आपको हो गया। देखो 6 संबंध हम हिंदी में नाम लिख दिए हैं। आप लोग को याद हुआ संबंध कौन कौन था? 6 संबंध। ज, कोज, स्पर्शज, कोटि स्पर्शज, व्यूकोज, व्यूज। आप लोग को याद हुआ? चलिए फिर से रिपीट कीजिए। ज, कोज, स्पर्शज, कोटि स्पर्शज, व्यूकोज, व्यूज। जब हिंदी में जब इसका नाम रखा, तो जिस समय ये जब त्रिकोणमिति का प्रयोग हुआ था, तो मुख्य भूमिका आर्यभट्ट जी का था। और आर्यभट्ट ने ये संबंध जब नाम रखा, तो उसमें क्या हो रहा था कि जय और कोजय, स्पर्शजय, कोटि स्पर्शजय, व्यूकोजय और व्यूजय को बोलने में उस समय उसको क्या हो रहा था? थोड़ा कठिनाई हो रहा था। और उस कठिनाई से दूर करने के लिए सोचा ने वो आर्यभट्ट जी ने सोचा कि हम इसको इंग्लिश में नाम रख देते हैं। किस में नाम रख देते हैं? इंग्लिश में नाम रखते हैं। तो इसको इंग्लिश में नाम रखा और जय को नाम रखा साइन। क्या नाम रखा? SINE, साइन। दिखाई दे रहा है ना? फिर कोजय का नाम रखा कोसाइन। और स्पर्शजय का नाम रखा टेजेंट। टेजेंट। और कोटि स्पर्शजय का नाम रखा कॉटजेंट। कॉटजेंट। और व्यूजय का नाम रखा सेकेंट। और व्यूजय का नाम रखा कोसेकेंट। कोसेकेंट। यहां तक आपको याद हो गया? चलिए फिर से रिपीट हम करते हैं। नाम क्या क्या रखा? चलिए नाम रखा, जय का नाम रखा साइन, कोजय का नाम रखा कोसाइन, स्पर्शजय का नाम रखा टेजेंट, कोटि स्पर्शजय का नाम रखा टेजेंट कॉटजेंट, और व्यूकोजय का नाम रखा सेकेंड, और व्यूजय का नाम रखा कोसेकेंट। कोसेकेंट। फिर से चलिए, साइन, जया का क्या नाम रखा इंग्लिश में? साइन। कोजय का नाम रखा कोसाइन, स्पर्शजय का नाम रखा टेजेंट, और कोटि स्पर्शजय का नाम रखा कॉटजेंट, और व्यूकोजय का नाम रखा सेकेंड, और व्यूजय का नाम रखा कोसेकेंट। उस समय जब आर्यभट्ट जी ने जब ये सब नाम रख दिया, तो उसको इंग्लिश में भी उसको बोलने में क्या हो रहा था? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और आगा जो हम सब जो पढ़ रहे हैं, और हम सब को भी क्या होता, इसको बोलने में थोड़ा कठिनाइयाँ होता। इसलिए ने सोचा कि इसको हम निक नेम क्यों ना रख दें। जैसे हिंदी में था उसको इंग्लिश में नाम रखा, और इंग्लिश में जब नाम रखा तो कहा इसको हम इंग्लिश में भी बोलने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको क्या रख देते हैं? निक नेम रख देते हैं। और निक नेम का मतलब होता है क्या? अगर किसी का बड़ा नाम है तो उसको शॉर्ट नाम से हम क्या करते हैं? बुलाते हैं। जैसे समझो, जैसे किसी का नाम अगर दीपांशु है तो उसको हम बोलते हैं दीपू बोलते हैं ना, प्यार से उसको दीपू बोला जाता है। उसी को कहा जाता है निक नेम। जो आपको बड़ा नाम रहेगा ना हो तो उसको छोटा नाम कह दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं निक नेम कहते हैं। तो निक नेम ने इसको नाम रख दिया, इसका रखा साइन जो था ना, इसको रख दिया साइन। कोसाइन था, इसको रखा कॉस। स्पर्शजय था तो उसको नाम रखा टेजेंट था टेन। और कॉटजेंट जो था उसका नाम रखा कॉट। और सेकेंड था, इसका नाम रखा सेक। और कोसेकेंड था, इसका नाम रखा कोसेक। कोई दिक्कत है? साइन का शॉर्ट नाम क्या रखा? साइन। कोसाइन का नाम रखा कॉस। टेजेंट का नाम रखा टेन। और कॉटजेंट का नाम रखा कॉट। और सेकेंड का नाम रखा सेक। और कोसेकेंड का नाम रखा कोसेक। तो आपका 6 संबंध शॉर्ट में आपको नाम याद हो गया होगा।
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। याद हुआ? चलिए फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ। साइन कॉस टेन, बोलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहां तक याद हो गया? जब आपको यहां तक याद हो गया तो आगे आपको सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम सूत्र याद करवा के छोड़ेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब हम इसको क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, इसको मिटा देते हैं। संबंध तो आप लोग समझ गए हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण और आधार के बीच कितना संबंध था? 6 संबंध। 6 संबंध हिंदी में, इंग्लिश में और निकनेम याद तो यहां तक हो ही गया होगा। अब एक चीज समझिए कि जय का उल्टा होता है व्युजय। जय का उल्टा क्या होता है? व्युजय। और कोजय का उल्टा होता है व्युकोजय। और स्पर्शजय का उल्टा होता है कोटि स्पर्शजय। जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप लोग उस तरह से कॉपी में बनाते जाइए। चलिए, यानी साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक और टेन का उल्टा हो गया कॉट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा हो। चलिए फिर से हम यहां रिपीट करते हैं। साइन का उल्टा हो गया कोसेक और टेन का उल्टा हो गया कॉट और सेक का उल्टा हो गया कॉस। याद हो गया? साइन का उल्टा कॉस सेक और कोसेक का उल्टा साइन। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। ये हमेशा याद रखना, तब आपको सूत्र समझ आएगा। और टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए इन सब हम शिफ्ट कर देते हैं, थीटा शिफ्ट कर देते हैं। तो चलिए आपको बन गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है हो? चलिए अब यहां भी थीटा रख दीजिए। थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी आपको थीटा दे दिए। चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं। आप लोगों को ये भी उतार लेना है ताकि ज़्यादा याद रहेगा, नहीं तो आपको यहाँ तो बताइए दिए हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। टेन का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया? तो यहाँ से हम आपको सूत्र अभी बताएंगे और अभी आपको याद रहेगा। ये 6 संबंध है ना हो, इसको हम याद करवा के छोड़ेंगे। चलिए कैसे हम 2 तरीका से आपको सूत्र बताएंगे। इसको मिटाते वो रहने देते हैं। चलिए इसको भी क्या करो, लिख लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसको हम यहाँ पर सीधा सूत्र आपको बताएंगे। आप लोग जब कॉपी में उतारते होंगे ना तो आपको यहाँ बराबर देकर लिख लेना है। यहाँ ऐसे करके लिख लेना है सूत्र। हम इधर कर रहे हैं। चलो इसको तब तक मिटा देते हैं। आप लोग याद हो गया? आप लोग मेरा वीडियो को समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, तब बुझेंगे आप लोग समझते हैं। हाँ या नहीं का जवाब दीजिए। अगर समझ रहे हैं तो हाँ, नहीं समझ रहे हैं तो नहीं का जवाब दीजिए। इसको मिटाते हैं तब यहाँ लिखेंगे और तब आपको सूत्र याद करवाएंगे। लगता है मिटा गया ना? चलो मिटा दिए ना। चलो अब आपको याद दिलाएं। पहला बताओ क्या था? पहला याद है? याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या था। हाँ, दूसरा बोलिए कॉस, तीसरा बोलिए टेन, उसके बाद बोलिए कॉट, हाँ कॉट, उसके बाद बोलिए सेक, उसके बाद बोलिए कॉसेक। यही था हो।
चलिए यहाँ तक को याद हो गया ना, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये था। अभी हम जस्ट बताए थे साइन का उल्टा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। साइन का उल्टा कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिख दिए, तब ना पूछेंगे समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद दूसरा कॉस का उल्टा, चलिए ठीक है देते जाइए जवाब। टेन का उल्टा और कॉट का उल्टा, उसके बाद सेक का उल्टा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में देते जाइए आवाज, जवाब, आवाज नहीं देना है, जवाब देना है। और कोसेक का उल्टा क्या होता है बताइए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइए। अब हम इसको हम सूत्र कैसे याद रखना है आपको ये हम बताएंगे। चलिए आपको दो तरीका से बताएंगे, आपको याद रखना है। चलिए यहां लिखते हैं लाल कक्का, ट्रिक लिखो, ट्रिक लिख लो, ट्रिक, TRICK, ट्रिक, LAL, फिर ऐसे करो, काका, का काका, लाल काका, लिख लिया, लाल काका, LALKKA, का, लाल काका, याद हो गया। चलिए हम आपको पहले यहां समझ लीजिए कि L का मतलब होता है बुझा रहा है लंब, A का मतलब बुझा रहा है आधार, और K का मतलब बुझा रहा है कर्ण। L मतलब लंब, A मतलब आधार और K मतलब कर्ण होता है। तो अभी हम आपको बताए थे कि याद, शुरू में याद रखना साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो यहां लिखना है साइन थीटा, उसके बाद लिखना कॉस थीटा, उसके बाद लिखना टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो चलिए साइन थीटा लिख दिए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या था, लंब, अब बट्टा के मतलब क्या होता है कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। तो यहां लिख देना है लंब, बट्टा में लिख देना है कर्ण। याद हो गया। दूसरी बात, अब कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो यहां लिख देना है आधार बट्टे में कर्ण। याद हो रहा है। उसके बाद चलिए टेन थीटा, एल मतलब लंब और ए मतलब बताइए क्या होता है आधार, लंब बट्टा आधार। तो यहां देना है लंब बट्टा आधार। अब यहां तक तो काम कर लिए, फिर से रिपीट करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोग को कॉपी में रब कर लेना, ये याद रखने के लिए आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सूत्र। अभी हम आपको बताएं साइन का उल्टा, जल्दी भी बताइए, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब चलिए, अब यहां कॉसेक आ गया, तो कॉसेक का कॉसेक है तो उल्टा लेकर चलिए, पहले कर्ण तब उसके बाद लंब, तो कर्ण बट्टा लंब। तो यहां आपको लिख देना है कर्ण बट्टा में लिख देना है लंब। फिर उसके बाद सेक है तो क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा सूत्र, बताइए सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दीजिए, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए यहां पर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार। तो कॉट थीटा का बताइए क्या सूत्र होता है, यहां कॉट थीटा का आप लोग यहां देखिए और जो जवाब दीजिए, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोगों का सूत्र तैयार हो गया है, आप लोग याद कीजिए। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। यहां तक याद हो गया। आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप लोग को इजाजत है तो एक और ट्रिक होता है, ट्रिक है,
पापा बीड़ी पियोगे, तब उसका जवाब आता है हाँ हाँ बेटा। चलो देखो कैसे, ये बताते हैं इधर। देखिए क्या बोला, पापा बीड़ी पियोगे, तो उसका बाप बोलता है हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो चलिए ये आपको याद तो हो गया। तो चलिए, पापा बीड़ी पियोगे, तो इधर से क्या था, हाँ हाँ बेटा। तो पापा को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, बीड़ी को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, पियोगे को हम पी से करेंगे, हाँ को हम एच कहेंगे, और हाँ को भी हम क्या कहेंगे, एच, और बेटा कहेंगे बी कहेंगे। हम आपको पहला पार्ट 1 वीडियो में बताए थे कि यानी पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और आपको बताएं हाइपोटेनियस, उसके बाद बी मतलब बेस यानी आधार होता है। तो यहां से देखिए ये भी आपका हो गया कथी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो आप बता सकते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र पूछेगा तो क्या जवाब देना है, पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखो हो रहा है, लंब बटा कर्ण। फिर पूछेगा कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि बी बटे एच, यानी कि बी मतलब बेस मतलब आधार, और एच मतलब कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण। फिर ओके टेन थीटा बराबर पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि लंब बटे आधार। अब इसी तरह से कोसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इस तरह से आपको ट्रिक, और सारा ट्रिक होता है। आप लोग यहाँ दो, आपको जो आपको याद करना है वो याद कर लीजिए। चलिए एक चीज और आपको बताते हैं, ये सूत्र साइन और कॉस है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, तो लिखना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन थीटा। याद हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब इसका उल्टा कर दो, तो कॉस थीटा अब बट्टा में लिख देना है साइन थीटा, कॉस थीटा अब बट्टा में लिख देना है साइन थीटा। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो उल्टा दे दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। आपको ये भी सूत्र याद हो गया। चलिए तीसरा सूत्र, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, SEC थीटा बटे कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा। याद रखना, देखिए सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, ये दोनों मिलकर बन जाता है टेन थीटा। कोई दिक्कत है। चौथा सूत्र कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या हो जाता है, कॉट थीटा। आप लोग यहां तक समझ गए हैं। चलिए आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो आप इसको नोट कीजिए। आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, इनसे आगे और फार्मूला बताया जाएगा। आपको सूत्र याद रहना है, और आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग इंतज़ार कीजिए पार्ट 3 वीडियो के लिए।